छोटे रखना छोटे बस बिड़ा कम तो चला दिए चैनल पे खतरा तो ना मानो बोला है यो वो तो उस दिन में 23 ने की पहले तो रात में बात करिए ना 23 तारीख को 122 गाड़ी अपनी है और विजय बुन्ना गया गाड़ी घेनी नु बोला गाड़ी तो सारी जिंदगी खड़ी है जींद तो कदा नींद और जींद दो चीज के ही यहां पर सब राजनीतिक दल को ये कर सकते हैं 11 तारीख को ओपीएस संकल्प महारैली आपने नाम से ही देख लिया होगा महारैली। आज तक यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दलों की रैली हुई उन सब का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। पंचकुला एक छोर था 19 फरवरी 2023 इन्हीं दिनों की बात है। आपने देखा होगा 70,000 से कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँचा था और इस बार तो हमने नारा दिया है कि अब की बार सह परिवार। तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपने सह परिवार यहाँ पर पहुँचने का उस दिन पूरा एकलव्य स्टेडियम तो भरा ही होगा। एकलव्य स्टेडियम में राजनीतिक दल कुर्सियां लगा लगा कर इसको भरने का काम करते हैं। बिना कुर्सियों के दरी के ऊपर बैठकर इसको भरने का काम करेंगे और जितने हमारे कर्मचारी अधिकारी अंदर होंगे उससे 3 गुना बाहर भी होंगे। लड़ाई है आपकी, लंबी लड़ाई लड़ी आपने, 1 साल से पूरा प्रोटेस्ट है, सरकार की मंशा नहीं है, लोकसभा चुनाव है 2024। देखिए कहीं ना कहीं मैं तो हमेशा शुरुआत से ये बात कहता हूँ, जब सरकारों की मंशा सरकारी विभागों का निजीकरण करने की हुई तो उसमें सबसे बड़ा अगर रोड़ा कुछ था तो वो पुरानी पेंशन थी। सबसे पहले इसका पेंशन का ही निजीकरण किया गया 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा। पुरानी पेंशन को ख़त्म कर नई बाजार आधारित नीति लागू की गई, जिसमें कर्मचारियों का पैसा और आम जनता के टैक्स पेयर का पैसा जो कि सरकार अपने खजाने से मिलाकर उसको शेयर बाजार में और बड़े पूंजीपति घरानों के पास उनके कॉरपोरेट्स में लगाने का काम करती है। ये केवल और केवल सरकार की ये मंशा है कि सरकारी खजाने का पैसा इनडायरेक्ट रूप से उनको लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाए और बैकडोर से उनसे पार्टी फंड का इंतजाम किया जाए। तो ये सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था की एक सोच है और जिसमें ना तो कर्मचारी केंद्र बिंदु है, ना उनकी सामाजिक सुरक्षा केंद्र बिंदु है, ना उनकी पेंशन केंद्र बिंदु है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके अंदर फिक्स पेंशन का प्रावधान होता, फिक्स रिटर्न की गारंटी होती, लेकिन बाजार में जो पैसा निवेश हो गया सरकार की गारंटी नहीं है। अगर सारा डूब जाता है तो वो कर्मचारी का डूबेगा या आम टैक्स पेयर का पैसा डूबेगा। उस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई। तो ये लास्ट अंतिम लड़ाई रहेगी, आपने किस तरह का आह्वान रहेगा इस? देखिए लड़ाई जब तक जीत नहीं जाती तब तक अंतिम लड़ाई नहीं हो सकती। लड़ाई अंतिम तब होगी जब सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर देगी और सरकार आचार संहिता अभी लगने वाली है लोकसभा की, अगर उससे पहले पुरानी पेंशन बहाल करती है तो निश्चित तौर पर हम तो खुले मन से कहते हैं भाई धन्यवाद करेंगे जो सरकार बहाल करेगी। अगर नहीं करती तो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जो हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई थी और हिमाचल प्रदेश में हमारा आंदोलन मजबूत था, उससे भी ज़्यादा मजबूत आज हरियाणा प्रदेश में हमारा आंदोलन है। हरियाणा में हमने ब्लॉक जिला स्तरीय हमारी कमेटियों के साथ साथ 5200 से अधिक गाँव और वार्डों के अंदर हमने अपने इंचार्ज नियुक्त कर रखे हैं जो इस आंदोलन को धरातल पर मजबूत करने का काम करेंगे, जो हमारे नारे वोट फॉर ओपीएस को धरातल पर लागू करने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। जैसा आपको पता है कि जींद की धरती हमेशा परिवर्तन, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो चाहे व्यवस्था परिवर्तन हो, वहाँ जींद की धरती हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाती आई है। और हमारे जींद जिले के अंदर ये विशाल रैली रखी गई है। हम पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों से, अधिकारियों से आह्वान करते हैं कि आप जो हमारा टारगेट है जो 1 लाख प्लस कर्मचारियों का, उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचिए, क्योंकि ये एक केवल कर्मचारी वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आम जो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उनके भविष्य की भी ये लड़ाई है।
जिस तरह हमारे नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो एक एक दिन की सदस्यता पर भी कई कई बार की पेंशन का हकदार बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी है वो 30 से 35 साल तक अपने जीवन का इसको जनता की सेवा और सरकारी सेवा में लगाते हैं, उनको पेंशन का अधिकार नहीं। ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं। हम 2018 से लगातार धरने, प्रदर्शन, रैलियां कर चुके हैं, हम भूख हड़ताल कर चुके हैं कि हरियाणा सरकार इस पर उचित कदम उठाए। अन्यथा आप देखोगे कि जो 11 फरवरी को जो एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर प्रदेश के लाखों कर्मचारी पहुंचेंगे और यहाँ से हम हरियाणा सरकार को अपील के साथ साथ चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है। हम इस रैली को भी धन्यवाद रैली में परिवर्तित कर सकते हैं यदि सरकार उससे पहले कोई उचित कदम उठाती है तो। अन्यथा आने वाले जो समय में हम जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान है उसको धरातल पर चलाते हुए इस अपने अभियान को, अपने आंदोलन को ज़मीनी स्तर तक और नीचे तक लेके जाएंगे। तो आने वाला जो समय होगा वो हरियाणा सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाला। आपका शुभ नाम? अनूप लाठर, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा। अक्टूबर 2023 को हमने जींद की रैली की घोषणा की थी। 1 अक्टूबर 2023 से पेंशन वाली संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता लगातार गांव दर गांव, विभाग दर विभाग हर जगह पहुंचा है और अब हमने डोर टू डोर का कार्यक्रम गांव-गांव में कर्मचारी के घर तक जाने का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। अगर मैं जींद की बात करूं तो 10,000 से ज़्यादा से कर्मचारी जो है जींद रैली में भाग लेंगे, जींद के कर्मचारी। अगर पूरे हरियाणा की बात करी जाए तो हमारा अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी। पंचकुला की जो पिछली रैली हमारी थी, हमने दूसरी रैलियों का रिकॉर्ड वहाँ तोड़ा था और हमारी रैली का रिकॉर्ड हम यहाँ जींद में तोड़ने के लिए जा रहे हैं। और सरकार के लिए ये एक चेतावनी है कि या तो सरकार लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले घोषणा कर दे, जाग जाए, वरना आने वाले समय में कर्मचारी और उसका परिवार, उसके रिश्तेदार सरकार से कुर्सी से बाहर करने की, क्योंकि हमारा नारा है कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारे को हम जो है साकार करने का काम करेंगे। आपका नाम? जोगेंद्र लोहान, जिला प्रधान, पेंशन वाली संघर्ष समिति जींद। जींद को पूरे हरियाणा के अंदर क्रांतिकारी जिले के नाम से ही जाना जाता है और यहीं से सत्ता परिवर्तन होते आए हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाल करवाना। वो कर्मचारियों की मांग नहीं, अधिकार है और कर्मचारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाल हो और ये आंदोलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। और पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने 2 नारे लागू कर दिए हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। एक और नया नारा है, अब की बार हर कर्मचारी सपरिवार। और सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि या तो वो समय रहते जाग जाए, वरना नहीं तो आने वाले समय में, वोट के समय में उनको इस मुहिम का ओपीएस के लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा और कर्मचारी अपने आंदोलन में सफल होंगे, विजयी होंगे। क्या नाम? राज्य अनुशासन समिति अध्यक्ष, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा, वजीर गांगुली।